जिंदगी एक हसीन सपने की तरह है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। जिंदगी एक हसीन सपने की तरह है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। हर गम खुशी में बदल जाएंगे, बस मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। अगर हल्की सी मुस्कुराहट से अच्छा तस्वीर आता है तो पूरा मुस्कुराने से जिंदगी क्यों नहीं मुस्कुराएगा। हम लोग ना आज हैप्पीनेस के ऊपर बात करने वाले हैं कि हम लोग अपने लाइफ में खुश क्यों नहीं है। आज हम लोग कुछ रीजंस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि हम लोग अपने लाइफ में खुश क्यों नहीं है, कहां हम लोग फंस रहे हैं। हम लोग अपने लाइफ में खुश इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग जो है ना अपने लालच, अपने स्वार्थ के पीछे भाग रहे हैं। हम लोग जो है ना जिंदगी के भागम भाग में लगे हुए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे लाइफ जी नहीं रहे हैं, लाइफ की रेस में ना दौड़ रहे हैं। छोटे छोटे चीजों के पीछे हम लोग इस तरह से भाग रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग अपना लाइफ को ना जीना भूल रहे हैं। अपने आवश्यकताओं को पूरा करने में, अपने जरूरतों को पूरा करने में हम लोग इस प्रकार से अपने लाइफ में भाग रहे हैं कि अपने लाइफ को ना जीना भूल गए। हम लोग अपने लाइफ में ना हम लोग हमेशा बिजी रहने लगे हैं। देखो, लाइफ को ना जीना जरूरी है। आप काम के लिए पीछे भागिए, आप काम करिए, वर्क करिए, छोटे छोटे चीजों के पीछे भागिए, लेकिन सबसे जो जरूरी चीज है ना वो लाइफ है। आप लाइफ को जी कहां रहे हैं, आप लाइफ को समझ कहां रहे हैं। आप तो लाइफ को इग्नोर कर रहे हैं, आप लाइफ को देख कहां रहे हैं। आप तो छोटे छोटे चीजों के पीछे भाग रहे हैं। इस फिजिकल वर्ल्ड में जो मैटेरियल थिंग्स है, आप सिर्फ उस पर फोकस कर रहे हैं। अच्छी बात है अपनी जरूरतों के लिए दौड़ना, अपनी जरूरतों के लिए मेहनत करना, पाना, लेकिन सिर्फ मेहनत करते रहना, सिर्फ उन्हीं चीजों को पाने के लिए दौड़ते रहना, ये तो लाइफ नहीं है ना। लाइफ में सबसे जरूरी चीज है लाइफ को जीना, खुश रहना, हमेशा हैप्पी रहना। लेकिन यहां हम लोग जो है वो अगर एक चीज मिल भी जाता है ना तब भी हम लोग नहीं रुकते हैं, तुरंत हम लोग दूसरा चीज का प्लानिंग कर लेते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं। थोड़ा सा स्टे भी तो हो जाइए, थोड़ा रुक करके अपने लाइफ को एंजॉय भी तो कर लीजिए। कब काम ऑफिस में रहते रहिएगा। थोड़ा लाइफ को टाइम भी तो दीजिए, अपने आप को समय भी तो दीजिए। आप हम लोग क्या करते हैं ना, अपने लाइफ का अच्छा से प्लानिंग नहीं करते हैं, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग अपने लाइफ में खुश नहीं रह पाते हैं। सबसे बड़ा रीजन यही है, हम लोग अपने लाइफ का अच्छे से प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। अगर प्लानिंग करते हैं ना तो जरूर अपने लिए टाइम निकालते हैं, अपने लाइफ को जी पाते हैं, लेकिन हम लोग प्लानिंग ही नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग अपने लाइफ में जो है वो खुश नहीं है। देखो, लाइफ में प्रॉब्लम का आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है। लाइफ में प्रॉब्लम का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इससे मुस्कुरा करके बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। लाइफ में कभी भी एक जैसा दिन नहीं रहता है, समझ में आ गया। इसलिए हमेशा ना हैप्पी रहिए, थोड़ा सा लाइफ को जिए अपना, हमेशा काम के पीछे मत भागते रहिए, थोड़ा टाइम खुद को भी दीजिए। का जो लाइफ है ना वो ना एक जर्नी है, और अगर पूरा जर्नी में आपको चलना है ना तो अपने ऊपर जो है ना वो बोझ थोड़ा सा कम रखिए। ज्यादा बोझ रखिएगा ना तो दब करके आप वहीं पे कहीं मरना चाहे, इसलिए अपने अंदर ना बोझ कम रखिए। ये लाइफ जो है ये क्या है, पूरा का पूरा एक जर्नी है। हम लोग क्या किए हैं, अपने लाइफ का जो एक्सपेक्टेशन है, चीजों को पाने का जो एक्सपेक्टेशन है उसको बहुत ज्यादा हाई कर लिए हैं, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। अब एक्सपेक्टेशन को अगर आप हाई रखिएगा, अपने अंदर के उम्मीदों को बहुत ज्यादा हाई रखिएगा, तो जब उम्मीद टूटेगा ना तो आप नेगेटिव भी हो जाइएगा। देखो, यहां कुछ भी परमानेंट नहीं है। ख्वाबों का टूटना भी जरूरी है, क्योंकि जब पुराने ख्वाब टूटते हैं तभी तो नए ख्वाब बुने जाते हैं। आप चीजों को जितना सीरियस लेते हैं ना, चीजें उतना सीरियस नहीं होता है, और आप चीजों को जितना हल्का लेते हैं ना उतना हल्का भी नहीं होता है। अपने लाइफ में खुश रहना ये एक आर्ट है जिसको आप अपने अंडरस्टैंडिंग से, अपने विजडम से, अपने इंटेलिजेंस से अपने अंदर ला सकते हैं। आप हैप्पीनेस को बाहर ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं बाहर? बाहर कहीं हैप्पीनेस नहीं है। आदमी का जो एक्सपेक्टेशन होता है वो हमेशा बढ़ते रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। आपको आज जिस चीज से खुशी मिल रहा है कल मिलना बंद हो जाएगा। आप एक जोक पर बार बार हंसते हैं,
नहीं हंसते हैं। एक जोक पर एक ही बार हंसते हैं, बार बार सुनाया जाता है हंसिएगा, कभी नहीं हंसिएगा। तो आदमी का जो एक्सपेक्टेशन होता है ना वो बार बार बदलते रहता है। तो बाहर के चीजों में हैप्पीनेस नहीं है, जो हैप्पीनेस है वो अंदर है। आपको जो चीज एक बार खुशी दे रहा है बाहर का चीज, वो आपको बार बार हैप्पी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। वो आपको बार बार खुश करेगा? नहीं खुश करेगा। इसलिए जो हैप्पीनेस है ना उसको अपने अंदर फाइंड करिए। वो एक पॉजिटिव इमोशन है, वो आपके अंदर है। अपने लाइफ में अंडरस्टैंडिंग को लाइए, अपने लाइफ को ना थोड़ा सा अपना पैटर्न में बदलाव करिए, थोड़ा सा अपने सिस्टम में चेंज करिए, फिर देखिए आप कैसे हैप्पी रह पाते हैं। फिर देखिए आप कैसे खुश रहते हैं, कैसे आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहता है। ह्यूमन बींग्स जो होता है, यानी जो हम लोग होते हैं ना, हम लोग हमेशा अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पीछे भागते रहते हैं। अगर हम लोग के पास साइकिल हो तो हम लोग बाइक के बारे में सोचते हैं, और जब हम लोग के पास बाइक हो तो हम लोग कार के बारे में सोचते हैं, और जब हम लोग के पास कार आ जाए तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग के पास कोई अच्छा सा वीआईपी वाला कार आ जाए। और इस तरीके से हम लोग अपना एक्सपेक्टेशन बढ़ाते जाते हैं और जिंदगी में खुश रहना भूल जाते हैं। जब आप पैदल रहेंगे तो साइकिल के बारे में सोचेंगे। हमेशा हम लोग अपना एक्सपेक्टेशन बढ़ाते रहते हैं। सही है एक्सपेक्टेशन को बढ़ाना, लेकिन उससे जो सबसे ज्यादा सही है, जो यहां पे राइट डिसीजन होगा, वो ये होगा कि आपके पास जो है उसमें सबसे पहले खुश रहिए। आपके पास जो है किसी के पास वो भी नहीं है, तो क्यों ज्यादा अपने एक्सपेक्टेशन को हाई करते रहते हैं और हमेशा नेगेटिव होते रहते हैं? क्यों? और आप नेगेटिव होते हैं ना तो कुछ इस प्रकार से नेगेटिव होते होंगे कि आपको लगता है कि मेरे आसपास सब कुछ दिख ही नहीं रहा है, अब पूरा दुनिया ही नेगेटिव हो गया है। तो आप ना इन सब चीजों को बंद करिए। अपने आप को ना पहले टाइम दीजिए, थोड़ा सा लाइफ को जीना सीखिए। अपने पैटर्न में, अपने सिस्टम में थोड़ा बहुत बदलाव करिए। ज्यादा बदलाव नहीं करना है, थोड़ा बहुत बदलाव करना है, और देखिए फिर आपके लाइफ में कैसे खुशी आता है, आप कैसे खुश रहना सीख जाते हैं। कैसे आपके लाइफ में, ये हमारे लाइफ में कुछ चीजें ऐसे होता है जो अनएक्सपेक्टेडली हो जाता है। एक्चुअली वो ना अनएक्सपेक्टेडली नहीं होता है, हम लोग जो एक्शन लेते हैं ना उसी का रिजल्ट होता है। और जो हम लोग एक्शन बिना प्लानिंग करके लेते हैं ना, इसी के कारण हम लोग के लाइफ में अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आता है, जो आपको बहुत ज्यादा दुखी कर देता होगा, एकदम सैड कर देता होगा आपको। इसलिए भी आप खुश नहीं रह पाते हैं, इसलिए भी आप अपने लाइफ में हैप्पी नहीं रह पाते हैं। फिर से याद रखिए, अपने लाइफ को ना बढ़िया तरीके से, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करिए। अब हर चीज प्लानिंग के हिसाब से तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं जो आपके प्लान के हिसाब से होगा। लाइफ में कुछ मोड़ ऐसा आता है जो बिल्कुल सब कुछ बदल के चला जाता है, हिला के रख देता है। तो हर चीज तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं होता है, लेकिन कुछ चीजें जो है वो आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और आपके दुख में कहीं ना कुछ तो कमी डेफिनेटली आएगा, अगर आप चीजों को प्लानिंग करके करते हैं तब। इसलिए अपने लाइफ को ना प्लान करिए। प्लानिंग बहुत जरूरी है। इसके बाद देखिए फिर आप कैसे जी पाते हैं। अपने फ्यूचर को लेकर के प्लानिंग करिए। इससे क्या होगा, आने वाला जो टाइम होगा ना वो आपके कंट्रोल में होगा, आपके अंडर में होगा। थोड़ा बहुत लाइफ में अगर सैडनेस आ भी जाए ना, तब भी उसके ऊपर फोकस मत करिएगा। हम लोग के अंदर आदत पता है क्या होता है, हम लोग के साथ 10 चीजें अच्छा होता है, हम लोग उस पर फोकस नहीं करते हैं। लेकिन अगर एक चीज थोड़ा सा भी गलत हो गया ना, तो हम लोग उसके ऊपर फोकस करने लगते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके अंदर दोनों तरह का इमोशन है, नेगेटिव इमोशन भी, पॉजिटिव इमोशन भी। अगर आप सैडनेस के ऊपर ध्यान दीजिएगा तो आपका माइंड सैडनेस को फोकस करेगा और सैडनेस को एकदम बड़ा कर देगा। फिर आप पूरा दुखी हो जाइएगा, फिर आपको लगेगा कि आपके लाइफ में कहीं भी खुशी नहीं है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं तो आपका जो माइंड है ना उसके ऊपर फोकस करेगा और फिर उस पॉजिटिव चीज को बड़ा कर देगा। फिर आप ना खुश रह पाइएगा, खुश रहने लगिएगा। इसलिए थोड़ा बहुत भी अगर नेगेटिविटी भी है ना तो उसको रिमूव करिएगा, उसको अपने अंदर जगह मत दीजिएगा। हमेशा पॉजिटिव चीजों के ऊपर फोकस करिएगा, तभी आप खुश रह पाएंगे। वरना आप ना एक दिन अपने आप को ना किल कर दीजिएगा। आपको लगेगा कि आपके लाइफ में सब कुछ बेकार हो गया है, अब कुछ भी अच्छा नहीं है, अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, मेरे पास अब कुछ नहीं है। ऐसे आप अंदर से फील करना शुरू कर दीजिएगा। हमारे खुश नहीं रहने के पीछे ना एक और रीजन है, एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण भी हम लोग खुश नहीं रहते हैं। वो रीजन ये है कि हम लोग हमेशा अपने लाइफ का तुलना किसी और चीजों के साथ करते हैं, किसी और के लाइफ के साथ करते हैं।
किसी और के लाइफ का 10% आप देखते हैं और अपने लाइफ का 90% तुलना कर देते हैं और आपको लगता है कि आपका लाइफ बेकार है, सामने वाला का लाइफ एकदम मस्त है, बढ़िया से जी रहा है, एकदम खुश है अपनी जिंदगी में। दूर से ना कोई भी चीज अच्छा ही लगता है, जब पास जाके देखिएगा ना तब पता चलेगा कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है और आपको दिख क्या रहा था। दुनिया में लोग रिप्रेजेंट बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन एक्चुअल में रियलिटी कुछ और होता है। तो उन सब चीजों के पीछे मत भागिएगा। आपका लाइफ है, अपने लाइफ को अपने हिसाब से डिजाइन कीजिए। आपके पास जो है ना किसी के पास वो भी नहीं है। तो एक बार ना कंपैरिजन करने से पहले ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। देखो, आप इसलिए खुश नहीं रहते हैं क्योंकि आपके जीवन में प्रॉब्लम से दुखी है, बल्कि आप इसलिए खुश नहीं रहते हैं क्योंकि जब अपने लाइफ का कंपैरिजन आप किसी और के साथ करने लगते हैं ना तो आपको लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम तो जीरो हैं यहाँ पे, और सामने वाला क्या है, बिल्कुल बहुत बड़ा हीरो है। ऐसे आप फील करने लगते हैं और फिर अपने अपने सोच सोच के दुखी हो जाते हैं। ऐसे नहीं है, सबका लाइफ है, सबके लाइफ का पैटर्न अलग अलग है, सबके लाइफ का डिजाइनिंग अलग अलग है और सबके जिंदगी में क्या चल रहा है वो आपको पता नहीं है। आपको बाहर से लगता है कि उसका लाइफ बहुत मस्त है, लेकिन वो जानता है कि उसका लाइफ कैसे है, वो किसी और के लाइफ से तुलना करता होगा। तो ये ना सबसे गलत है, इसको बंद करिए। पहले आपका लाइफ जैसे है सुपर है, उसको अपने हिसाब से जिए, और सामने वाला का जो लाइफ है ना वो अपने हिसाब से जी रहा है, इसलिए ये तो सबसे गलत है। पहले कंपैरिजन करना बंद करिए, फिर देखिए आप कैसे हैप्पी रहते हैं, फिर देखिए आप कैसे खुश रहते हैं। हमेशा ना पॉजिटिव चीज देखिएगा, नेगेटिव कभी मत देखिएगा, वरना नेगेटिविटी ना आपके पास बहुत बड़ा बनकर के आ जाएगा। पॉजिटिविटी पे ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव चीजों पे ध्यान दीजिएगा, हैप्पीनेस पे ध्यान दीजिएगा, तो आपका माइंड ना इन्हीं सब चीजों के ऊपर फोकस करे।